हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10th का 8th चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट और प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट 10 एमसीक्यू इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते। देखो, आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो कंटेंट ऑफ द टॉपिक में यहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो, अगर आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का नाम भी नहीं सुना है तो भी मैं इस वीडियो में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो तो आज हम देख रहे हैं इस चैप्टर में कंटेंट कौन से। तो फर्स्ट हमारा बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, second one is table, third one is trigonometric ratios of complementary angles and fourth one is trigonometric identities। इतना ही इस चैप्टर का मेन कंटेंट बनता है। चलो तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अंडरस्टैंड करने हैं तो फर्स्ट हमें कंसीडर करना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। करेक्ट है ना? जो राइट एंगल है क्यू पे बराबर है। तो अगर मैं P की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूं तो जो थीटा के अपोजिट होता है इसको लिखा जाएगा अपोजिट साइड टू एंगल P, नहीं तो फिर एंगल थीटा। अब PQ को लिखा जाएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। और पी आर आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट है तो इसको लिखा जाता है क्या? हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। करेक्ट है। तो चलो तो वन बाय वन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, जिसको हम लिखते हैं एब्रिविएशन साइन। और अगर बात करें पी की तो किसका रेशियो होता है? तो साइन पी इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ध्यान में रखना है हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड टू एंगल पी कौन सा है बच्चों? तो ये है आपका क्यू आर एंड हाइपोटेनियस इज पी आर। ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो तो सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसाइन। कोसाइन में एब्रिविएशन होता है उसका कॉस पी। कॉस पी का रेशियो बनता है यहाँ पे, पहले था अपोजिट, अब आएगा क्या? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड इसका बनता है पी क्यू, हाइपोटेनियस इसका बन रहा है पी आर। करेक्ट है। ये हुए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर उसके बाद हम देख रहे टैन, और इसको ही कहा जाता है टेंजेंट। इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है टैन पी। तो टैन पी मतलब क्या होगा? तो ये रेशियो होता है साइन पी अपॉन कॉस पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन पी अपॉन कॉस पी। अदरवाइज दूसरा डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, टैन इज अपोजिट साइड अपॉन, यहाँ पे लिखता हूं मैं एडजेसेंट साइड। अब थोड़ा सा एब्रिविएशन, अपोजिट साइड मतलब यहाँ पे आएगा क्यू आर एंड एडजेसेंट साइड यहाँ पे आएगा पी क्यू। तो अपोजिट साइड को मैं लिखता हूं क्या? इसको लिखा जाता है ओ, सिंपली शॉर्ट में एडजेसेंट साइड को लिखा जाता है ए और हाइपोटेनियस को लिखा जाता है एच। तो अपना इतना लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। चलो फोर्थ वन इज कोटेंजेंट। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोटेंजेंट मतलब कॉट ऑफ एंगल पी। तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो इसको लिखना है 1 अपॉन टैन पी, नहीं तो फिर ये रेशियो होता है एडजेसेंट साइड मतलब ए अपॉन अपोजिट साइड। तो इसको कहा जाता है एओ। एडजेसेंट साइड है आपका क्या? तो एडजेसेंट साइड आपका बनता है यहाँ पे पी क्यू और अपोजिट साइड इसका है कितना? क्यू आर। ये हुआ फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड को यहाँ पे एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा जाता है सेक पी। सेक पी रेसिप्रोकल होता है किसका? 1 अपॉन कॉस पी का।
अब देखो 1/cos p भी याद रख सकते हो, नहीं तो फिर इसका डेफिनेशन होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मतलब एच अपॉन ए, तो एच कितना है आपका पी आर एंड एडजेसेंट है आपका क्या पी क्यू। Your fifth and last trigonometric ratio is cosecant. Cosecant मतलब कोसेक ऑफ एंगल P, और इसको ही लिखा जाता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन P। चलो, और डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस है आपका पी आर और अपोजिट साइड है यहाँ पे कितना क्यू आर। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आपके मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसके बाहर का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो अगर देखो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट होता है टेबल, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े, तो इस यहाँ पे लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा पढ़ा? तो फर्स्ट आपने पढ़ा साइन, तो थीटा लेता हूँ साइन थीटा। सेकंड आपने पढ़ा कॉस, थर्ड आपने पढ़ा टेन थीटा, फोर्थ आपने पढ़ा कॉट थीटा, उसके बाद आपने पढ़ा सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। करेक्ट है कि नहीं? अब ये जो आपने पढ़े तो इनका वैल्यू डेफिनाइट एंगल्स पे कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल्स, मतलब 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा एंड लास्ट वन 90 डिग्री पे क्या होगा। इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। करेक्ट है? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग देना है। कैसे ये दिया समझो, मैंने यहाँ पे 0 है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो मैक्सिमम नंबर मुझे मिला 4, तो मैं हर एक को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। तो जहाँ पे डिवाइड होता है यहाँ पे 2/4, मतलब यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/2 और 4/4 यहाँ पे मिल रहा है 1। अब साइन की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाती है, मुझे क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। तो 0/4 ये 0 होगा, तो यहाँ पे मैं पुटअप कर दूंगा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट होगा √2, 3/2 तो 3 परफेक्ट नहीं है तो √3, 4 का कितना आएगा 2 एंड 4/4, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। बस इतना आ गया तो आपको पूरा टेबल में यहाँ पे बता दूंगा। चलो, अब साइन जो है फॉरवर्ड है तो कॉस को रिवर्स लिखना है, मतलब आप 1 से स्टार्ट करोगे 1, यहाँ पे दूसरा नंबर था, सेकंड लास्ट था √3/2, ये है 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आएगा 0। सिर्फ मैंने क्या लिखा, रिवर्स करके लिखा। tan मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, tan मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ उसका ये करो। तो 0/1 क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा, 1/2 2 कैंसल, तो यहाँ पे आएगा कितना 1/√3। यहाँ पे सेम नंबर है तो कैंसल, मतलब 1 2 2 कैंसल, तो ये होगा √3 एंड 1/0, तो यहाँ पे आपको दिया होगा क्या, नॉट डिफाइन, ये नंबर डिफाइन नहीं। अब क्वाट मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाट मतलब 1/tan थीटा होता है। तो फॉरवर्ड है तो उसको रिवर्स लेके आया, यहाँ पे लेता हूं मैं नॉट डिफाइन, यहाँ पे होगा कितना √3, यहाँ पे 1, नेक्स्ट इज 1/√3 और यहाँ पे कितना आएगा 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक मतलब 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1, यहाँ पे √3/2 तो यहाँ पे आएगा 2/√3, यहाँ पे 1/√2 तो यहाँ पे आएगा √2, 1/2 है तो 2 और फिर से 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब लास्ट वन कोसेक को आप कर सकते हो 1/sin भी कर सकते हो और सेक का रिवर्स भी ले सकते हो। तो रिवर्स लेना सिंपल है, इसलिए यहाँ पे लेता हूँ नॉट डिफाइन। नेक्स्ट नंबर इज 2, नेक्स्ट इज √2, यहाँ पे आएगा 2/√3 एंड लास्ट वन इज 1। तो ये मिल गया मुझे टेबल, जो बहुत ही इजी था, बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ याद रखोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। चलो समझ में आ गया, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहाँ तो बताने के लिए 6 फॉर्मूले, लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ कपल याद रखना है। मतलब क्या,
अगर साइन है तो साइन का होता है क्या कॉस, और कॉस है तो कॉस का होता है क्या साइन। उसके बाद टैन है, टैन का क्या होता है बच्चों कॉट, और कॉट है तो कॉट का होता है टैन। एंड लास्ट वन अगर सेक है तो सेक का क्या होता है कोसेक, और कोसेक अगर है तो कोसेक का होता है सेक। बस इतना याद रखो। मतलब अब मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूं, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो आप लिखोगे साइन का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो आप क्या लिखोगे साइन थीटा। बस इतना ही। नेक्स्ट उसके बाद टैन, टैन 90 माइनस थीटा है तो आप लिखोगे क्या कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कॉट 90 माइनस, तो कॉट का क्या होता है tan थीटा। नेक्स्ट वन इज सेक, सेक 90 माइनस थीटा है तो आप क्या लिखोगे कोसेक थीटा। करेक्ट है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो आप क्या लिखोगे लास्ट वन सेक थीटा। करेक्ट है कि नहीं, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और सेक का क्या होता है कोसेक, और कोसेक का सेक। ये अगर याद हो गया तो ये 6 फॉर्मूलेज आपके लर्न हो जाएंगे। चलो तो लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। सेकंड आइडेंटिटी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है क्या बच्चों, तो ये होता है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इतना ही यहाँ पे कंटेंट मिलता है, इतनी ही बेसिक की आपको जरूरत है। करेक्ट है। चलो तो आप करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस। करेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। आपको कंटेंट पता चला है, लेकिन आप जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। तो आपको टेबल लर्न चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू स्टार्ट हुई थी 1/2 से, cos 30 मतलब सेकंड लास्ट आपको लेना है कितना है वो √3/2 है। करेक्ट है ना। अब उसके बाद यहां पे मैं लेता हूं माइनस साइन 60, तो साइन 60 है √3/2 एंड cos 60 है बच्चों 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/2 प्लस √3/2, तो एज इट इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा ये माइनस √3/2 और प्लस माइनस माइनस 1/2। तो देखो दोनों टर्म क्या हो रहे यहाँ पे कैंसल हो रहे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। बस इतना सिंपल होता है एमसीक्यू सॉल्व करना। चलो तो और प्रैक्टिस करते। देखो सेकंड क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan 30 एंड cot 60। देखो tan 30 की वैल्यू पूछी है, cot 60 की वैल्यू पूछी। दो मेथड बताऊंगा, एक वैल्यू वाली भी दूसरी फार्मूला वाली भी। तो tan 30 अगर आपने टेबल में देखा तो tan 30 होता है sin 30 अपॉन cos 30। तो tan 30 यहाँ पे आता है 1/√3, और वही cot 60 का वैल्यू भी आपने देखा तो ये भी है 1/√3, दोनों कैंसल, तो आंसर मुझे मिलेगा 1। दूसरा आप फार्मूला यूज कर सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा होता है क्या cot थीटा। अब ये जो cot थीटा की जगह पे 60 है तो यहाँ पे मैं थीटा लिखता हूं cot 60 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आएगा 60। तो ये आएगा tan कितना 30 इज इक्वल टू मुझे मिला cot 60 बराबर है। वैल्यू पुटअप की तो ये दोनों कैंसल, मतलब tan 30 की जगह पे मैं पुटअप कर सकता हूँ cot 60 डिवाइडेड बाय cot 60, दोनों कैंसल, तो आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो मेथड यूज करनी है आप कर सकते हो, वैल्यू वाली भी नहीं तो फार्मूला वाली भी, दोनों भी करेक्ट है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस cos 45। तो साइन 45 है बच्चों 1/√2 प्लस cos 45 भी है 1/√2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/2।
√2, तो एक √2 को कैंसल, इसका आंसर क्या आएगा √2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल होता है अगर आप अच्छे से उसे देख लेते हो, समझ लेते हो। चलो तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ cos A is equals to 4/5 then the value of tan A is। अब देखो यहाँ पे भी आपको दो मेथड अवेलेबल है। अगर cos A, अगर बात करें एक ट्रायंगल की बेसिक मेथड आपको पढ़ाओ, अगर एक गिवन ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल ए बी और यहाँ पे देता हूँ सी, जो राइट एंगल होगा बी पे, तो एडजेसेंट, क्योंकि क्रॉस रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये 4 है ये 5, आपने पाइथागोरस लगाया, इसको x दिया, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 आएगा 9, मतलब ये आ गए 3। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, tan a की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसका आंसर मिल गया मुझे कितना 3/4। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 3/5 नहीं, यहाँ पे आना चाहिए 3/4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर हम दूसरी मेथड यूज करेंगे। दूसरी कौन सी, कि अगर cos A पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो, sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A, करेक्ट है कि नहीं। तो 1 माइनस यहाँ पे होगा 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25, मतलब ये आ गया कितना 9/25, तो साइन ये मुझे मिला 3/5, करेक्ट है कि नहीं। अगर 3/5 मिला तो आपको पता है tan A क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, मतलब sin A अपॉन cos A होता है। तो sin A की बात करें तो sin A कितना होगा 3/5, और cos A आपको दिया है 4/5, 5 कैंसल, तो आंसर आना चाहिए 3/4, तो ऑप्शन ए फिर से क्या मिला करेक्ट। देखो सेकंड मेथड थोड़ी सी लेंदी है, फर्स्ट मेथड बहुत ही शॉर्टकट है, उसको बेसिक मेथड कहते हैं, लेकिन उसका ही यूज करो, गलत होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पाइथागोरस के यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो आपने पाइथागोरस के बहुत सारे प्रॉब्लम अर्लियर स्टैंडर्ड में सॉल्व किए, करेक्ट है ना, तो वो सिंपल जाएगा। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin A is equals to 1/2 then value of cot A। देखो आपको जो मेथड यूज करनी है, चाहिए तो आप पेन पेपर रखो और इसको आपकी मेथड से सॉल्व करो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देता हूँ A B और फिर से C। sin A मतलब अपोजिट साइड, तो ये दिया 1 ये दिया 2, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 2 है, मतलब आपको लेना होगा, अगर कैलकुलेट करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट है। AC कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, AB आपको कैलकुलेट करना है, और ये आएगा -1, तो ये आएगा AB स्क्वायर 3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना √3 बराबर है। तो कॉट ए किसका रेशियो होता है, कॉट ए रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो √3/1, मतलब ये आएगा √3, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट है ना। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 plus theta, sec 50 minus theta, tan 55 plus theta and cot 35 minus theta, ऐसा सिंपल क्वेश्चन दिया है। तो आपको सॉल्व करते देखो कोसेक, अब क्या करेंगे हम सेम में इस कोसेक का कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस tan का नहीं तो फिर पॉजिटिव वाला तो कॉट का कन्वर्जन कर लेते। तो चलो कोसेक, अब मुझे बताओ अगर कोसेक है तो यहाँ पे दिया है कोसेक 75 प्लस थीटा, तो मुझे 90 का फार्मूला यूज करना है, तो कोसेक्स ये जो 75 है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 15 लिख सकता हूं, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोसेक 75 की जगह पे लिखता हूँ 90 माइनस 15 प्लस थीटा। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, कोसेक और ये 90 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा 15 माइनस थीटा, करेक्ट है ना। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 15 माइनस थीटा, मतलब कोसेक जो 75 प्लस थीटा था वहां पे मैं पुटअप कर सकता हूँ सेक 15 माइनस थीटा। सेम हम कॉट का भी वही करेंगे। इस 35 को कैसे लिख सकते हैं हम, 35 को हम लिखेंगे 90 माइनस 55, करेक्ट है ना।
तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉट 35 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 55 और ये माइनस का थीटा एज इट इज, तो विच इज इक्वल टू कॉट। अगर मैं ये 90 एज इट इज रखो और माइनस कॉमन लूं तो यहाँ पे पड़ेगा 55 प्लस थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में आएगा कॉट। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan, थीटा की जगह पे आएगा क्या, 55 प्लस थीटा। अब देखो जो गिवन प्रॉब्लम था, कोसेक की जगह पे मैं पुटअप करूंगा सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, करेक्ट है ना, माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस tan, इसकी जगह पे आएगा 55 प्लस थीटा। तो देखो सब टर्म क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कैंसल हो रहे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो समझ में आ रहा है, चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ cos alpha plus beta is equals to 0 then sin alpha minus beta can be reduced to। देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहता हूँ कि इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने केवल 10 और 11 एमसीक्यू आपके लिए लाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मोर देन 30 क्वेश्चन एक वीडियोज में डिस्कस करेंगे, और ऐसे में आपके लिए 3 वीडियोज लेके आने वाला हूं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर हम मोर देन 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि आपको हर चैप्टर के मोर देन 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो उस 100 एमसीक्यू को छोड़ के बाहर से क्वेश्चन आने का कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 100 एमसीक्यू हर चैप्टर के, मतलब हम हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। चलो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो 0 किसकी वैल्यू है, होती है बच्चों, तो ये होती है cos 90 की, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे लेता हूं मैं cos 90। अब दोनों साइड का cos कैंसल, तो मुझे मिलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अल्फा मुझे मिला क्या, 90 माइनस बीटा। अब वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है आपको, साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो विच इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पे मैं पुटअप करूंगा 90 माइनस बीटा, और ये माइनस वाला बीटा एज इट इज। चलो तो साइन 90 माइनस बीटा कितना हुआ, -2 बीटा। अब वही फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा, 2 बीटा को मैं थीटा कंसीडर करता हूं, तो क्या मिलता है मुझे, cos थीटा, मतलब cos 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, चलो तो लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 अप टू tan 89 डिग्री इज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही। तो चलो अब यहाँ पे यूज करते, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो tan 1 है ना, इसको लिखता हूँ tan 90 माइनस 89, करेक्ट है ना। tan 90 माइनस 89 किया तो मुझे क्या मिलेगा, tan 1 मिलेगा। tan 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 88। tan 3 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 87। डैश 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 ऐसा हम जाएंगे tan 87 तक, फिर आएगा tan 88 तक, फिर आएगा tan 89 तक, करेक्ट है ना। अब tan 90 माइनस थीटा, फिर से वही फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है cot थीटा। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे cot, और ये आएगा 89 मल्टीप्लाई बाय cot 88 मल्टीप्लाई बाय cot, ये आएगा 87 डैश डैश डैश, ये आगे का एज इट इज tan 87 tan 88 और मल्टीप्लाई बाय tan 89। फिर ये जो cot है ना, cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan, तो ये आएगा 1/tan 89 मल्टीप्लाई बाय 1/tan 88
मल्टीप्लाई बाय 1/tan87। ऐसा ही होने वाला है कहाँ तक, tan87 मल्टीप्लाई बाय tan88 मल्टीप्लाइड बाय tan89। देखो डिवाइड का tan मल्टीप्लाइड का tan को कैंसिल करेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 88 था, यहाँ पे 85 ने 87 को कैंसिल करेगा, तो इसका आंसर फाइनली हमें मिलेगा 1। अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो हम फॉरवर्ड 44 तक लेके जाएंगे और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, आपको ये करना। अब बचेगा 45, जो बचता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए ये सब का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस एमसीक्यू को आपको क्या करना है, स्टार मार्क देना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, तो देखो cos 90 नहीं है, वो लेस देन 90 है, देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 5 अल्फा इज। चलो तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दिया है cos थीटा, cos थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पे 90 नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट है कि नहीं। तो cos 9 अल्फा है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, साइन 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। दोनों तरफ साइन है तो डायरेक्ट कंपैरिजन, 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो माइनस 9 आफ्टर शिफ्टिंग बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 9 अल्फा मतलब 10 अल्फा। तो अल्फा कितना मिलेगा बच्चों, 90/10, मतलब अल्फा मिला मुझे 9 डिग्री। लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें पूछा था tan 5 अल्फा, मतलब tan 5 इंटू कितना 9, मतलब tan 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। आपको पता है कोई भी राइट एंगल है तो इन तीनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। अब राइट एंगल है नहीं है तो भी इन तीनों का सम, मतलब सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट है ना। तो एंगल ए हमें पता नहीं है एज इट इज, एंगल बी भी हमें पता नहीं है, लेकिन एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 90 विच इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 180 माइनस 90, करेक्ट है ना। 180 माइनस 90 कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो cos a प्लस बी की जगह पे देखो आपको पूछा है cos a प्लस बी मतलब cos 90 डिग्री, तो आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो तो इसके बाद लेते हैं टुडेज लास्ट एमसीक्यू नंबर 11। इफ साइन ए प्लस यहाँ पे थोड़ा ये साइन 2a नहीं है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे cos 2a नहीं है, cos स्क्वायर है, और ये cos रेस टू 4a, ये आपको एडजस्ट करना बराबर है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos स्क्वायर ए प्लस cos रेस टू 4a इज, देखो आपको क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, करेक्ट है ना। अब मैं लिखता हूँ साइन ए तो एज इट इज, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए था, शिफ्टिंग करने के बाद हो गया माइनस, तो मुझे मिला क्या, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब cos स्क्वायर ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने से मुझे मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, cos रेस टू 4a। साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, लेकिन अगर cos स्क्वायर को शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे लिख दिया था ये, तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos रेस टू 4a।
अब ये माइनस से शिफ्ट होने के बाद प्लस होगा तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू कॉस रेस टू 4a प्लस कॉस स्क्वेयर a। तो आपको वही वैल्यू पूछा था, तो इसका आंसर आएगा क्या? 1। बहुत ही सिंपल। तो देखो लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, तो उनको भी क्लास 10 का जो टर्म वाइज एग्जाम हार्ड लग रहा है तो उनकी लैंग्वेज में बहुत सिंपल लगेगा। और आपके लिए भी एक बता देता हूँ, इसके बाद में 3 वीडियोज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लेने वाला हूँ, जिसमें हर वीडियो में हम मोर देन 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।